चलिए अब बढ़ते हैं पर्सनल ईयर 3 की तरफ। तो पर्सनल ईयर 2 ने आपको क्या कहा कि पेशेंस रखो। अब पर्सनल ईयर 3 में आप जब जाएंगे तो आप कहेंगे कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, सुख भरे दिन आ गए। ठीक है, पर्सनल ईयर 3 बहुत ब्लेसिंग वाला है। जो भी आपके पर्सनल ईयर 2 में जो आपको स्पीड नहीं मिली, जो आपको पेशेंस रखना पड़ा, आपको जिस तरीके का ग्रोथ चाहिए था वो ग्रोथ नहीं मिला, जैसे ही आप पर्सनल ईयर 3 में पहुंचेंगे वो चीज एकदम से समझ लीजिए एनर्जी चेंज होने वाली है। और राइट अवे जो ग्रोथ जो मिसिंग था वो ग्रोथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपने क्या किया, पर्सनल ईयर 1 में आपने सीड प्लांट किया, पर्सनल ईयर 2 में आपने वेट किया। अब पर्सनल ईयर 3 में क्या होता है कि अब समय आ गया कि जो आपने पौधा लगाया वो थोड़ा आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट देना शुरू कर दे। ठीक है, तो पर्सनल ईयर 3 की देखिए सबसे एक लाइन की जो उसकी एनर्जी को अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक्सपेंशन। पर्सनल ईयर 3 क्या कहता है कि आप जो है अब अपने आप को थोड़ा अपना दायरा बढ़ाओ। ठीक है, एक में आपने एक चीजें शुरू की, दो में आपने क्या किया, वेट किया, उसको थोड़ा मेच्योर होने दिया। 3 में अब पर्सनल ईयर 3 क्या कहता है कि एक्सपेंशन। तो अब अपना दायरा आप बढ़ाइए। एक्सपेंशन नॉट जस्ट इन बिजनेस, एक्सपेंशन इन रिलेशनशिप, इन फ्रेंडशिप, एवरीवेयर। ठीक है, तो आप पर्सनल ईयर 3 में क्या होगा, आप बहुत ज्यादा कैसा है कि एकदम समझ लीजिए कि जेट की स्पीड से आप आगे बढ़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप बहुत बिजी भी हो जाएंगे। जैसे कि पर्सनल ईयर 2 में आपको लगता था कि मैं एक कदम आगे जा रहा हूं, दो कदम पीछे आ रहा हूं, तो ये जो चीज है, ये एनर्जी जो है बिल्कुल रिप्लेस होके अब पर्सनल ईयर 3 में क्या होगा कि जेट की स्पीड से, बहुत तेजी से जो आपकी जिंदगी रुकी हुई थी वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। और साथ के साथ आप बहुत ज्यादा बिजी होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई नया काम शुरू किया पर्सनल ईयर 1 में, ठीक है, या आपने कभी भी शुरू किया है, अगर आपको उसको एक्सपैंड करना है, मतलब आपने एक कोई ब्रांच खोली हुई है, आपको कोई दूसरी तीसरी ब्रांच खोलनी है, तो वो ये जो समय है सबसे सही समय है। ठीक है, अगर आपको एक्सपैंड, क्योंकि इस ईयर की जो एनर्जी है वो एक्सपेंशन की ही बात करती है। तो अगर आपको अपना न्यू वेंचर एक्सपैंड करना है, अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, अपना सर्कल एक्सपैंड करना है, तो इसके लिए ये सबसे सही समय। तो जिसका भी पर्सनल ईयर 3 शुरू हो रहा है वो ये समझ ले कि बहुत ब्लेसिंग वाला टाइम आने वाला है। और इस टाइम से, इस टाइम में क्या है कि आपका फाइनेंसेस भी आपके इंप्रूव होंगे, मल्टी सोर्स इनकम भी बढ़ेगा, प्लस आप अगर कोई चीज बढ़ानी चाहेंगे, बढ़ाना चाहेंगे तो वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, you will expand in terms of increase in your financial earning and the development of more optimistic and cheerful outlook। जो मतलब जैसे कि जो पिछले साल की जो एनर्जी थी वो थोड़ी ऐसे पेसिमिस्टिक थी, थोड़ी ग्लूमी थी। ठीक है, वो एकदम से चेंज हो जाएगी। अब आप चीयरफुल रहने लगेंगे, आप खुश रहने लगेंगे, आपको फ्यूचर बहुत ऑप्टिमिस्टिक लगेगा, आपको लगेगा कि मैं सब कुछ अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, एट द सेम टाइम जो आपका फाइनेंशियल अर्निंग है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि देखिए क्या है, 3 नंबर है, जुपिटर का सबसे बड़ा प्लैनेट है इस यूनिवर्स का, वेल्थ का प्लैनेट है, आपको वेल्थ देके जाएगा। 3 नंबर अगर किसी के लोशो ग्रिड में मिसिंग है, इस साल उसको 3 नंबर की ब्लेसिंग मिल गई। 3 नंबर की ब्लेसिंग मिलने से जो जो फायदे होने हैं, सबसे बड़ी बात है, एक तो आप अगर कुछ नया सीखना चाहेंगे वो सीख लेंगे, एक्सपेंशन इन योर नॉलेज। अगर आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है तो एक्सपेंशन इन योर अर्निंग। अगर आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, मान लीजिए आपने 1 में शुरू नहीं किया, 2 में अब नहीं कर पा रहे हैं, 3 में अगर आप करना चाहते हैं तो शुरू करने के लिए भी अच्छा समय, आप शुरू भी कर सकते हैं। तो किसी का अगर पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, अगर आपने 1 मिस कर दिया तो 3 में भी आप कुछ नया अगर शुरू करेंगे तो आपको वो हेल्प करेगी। ठीक है, अब देखिए कैसा है, एक्सपेंशन का साल है तो एक जगह से और एक्सपैंड करेगा आपको, ये आपकी जो वेस्ट लाइन है उसको भी एक्सपैंड करेगा। क्या होता है, आदमी खुश है, बहुत खा रहा है, बहुत सोशलाइज कर रहा है, लोगों से मिलजुल रहा है, तो इस साल आपको अपने वेट पे भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपने इस साल अगर अपने वेट पे ध्यान नहीं रखा तो हो सकता है कि आपका जो वेट है वो बहुत तेजी से बढ़ भी जाए। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 3 शुरू हो रहा है, आप सोशलाइज करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन एक्सरसाइज पे भी ध्यान दीजिए। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि आपकी वेस्ट लाइन बढ़ जाए, आपका वेट जो है बढ़ जाए। ठीक है,
तीसरी जो चीज है, सबसे जो इंपॉर्टेंट इस साल की चीज है कि जितने भी आपके पुराने दोस्त हैं उनसे जरूर आप रिकनेक्ट करिए, ठीक है। और अगर नए फ्रेंड्स बना सकते हैं, अगेन जैसे मैंने बताया आपको, आपको अपना दायरा जो सर्कल है वो एक्सपैंड करना है। तो जो भी आपके पुराने लोग हैं, पुराने दोस्त हैं, उनके साथ आप रिकनेक्ट करिए। अगर सालों से आपने बात नहीं की है, वो बिजी हैं, आप बिजी हैं, तो ये सबसे सही समय, क्योंकि इस समय की जो एनर्जी है, इस समय की जो फ्रेंडशिप है, ये आपको आगे आने वाले समय में, जब आपका समय सही नहीं चलेगा, ये जो दोस्त हैं ये बहुत काम आने वाले हैं। तो इस साल की एनर्जी ये कहती है कि आप जो है अपना फ्रेंड सर्कल भी एक्सपैंड करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल। अगेन जैसे मैंने बताया, एक्सपेंशन का साल है, तो आप डेफिनेटली अपने ओवरऑल वेलबींग, अपने ओवरऑल आउटलुक में एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इमेजिनेटिव 3 नंबर क्या करता है, आपको इमेजिनेशन की पावर भी देता है। तो आप इमेजिनेटिव अपने आप को आप फील करेंगे कि आप जो है पहले से थोड़ा ज्यादा इमेजिनेटिव हो गए हैं, ठीक है। इस साल आप खुश रहेंगे, आपका जो आउटलुक है वो पॉजिटिव रहेगा, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब लोग भी आपसे मिलेंगे तो उनको ये आपके एनर्जी में ये चेंज दिखेगा कि यार ये बंदा तो बड़ा, पिछले साल तो बड़ा ही अजीबोगरीब नेगेटिव से था, बट इस साल बड़ा पॉजिटिव हो गया है, बड़ा ही पॉजिटिव इसके अंदर चेंज आ गया है, ठीक है। नए फ्रेंड बनाने की एनर्जी रहेगी, तो आप नए फ्रेंड भी बनाएंगे, और जो पुराने आपके दोस्त हैं जिनसे आपने सालों से बात नहीं की होगी, उनसे भी आप कहीं ना कहीं रिकनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं इस साल। क्या आपको अवॉइड करना है इस साल, आपको क्या क्या अवॉइड करना है? तो एक तो देखिए, अब 3 नंबर है, आपको इमेजिनेशन की पावर दे रहा है, बट आपको ओवर इमेजिनेटिव नहीं होना है। तो आपको कोशिश करना है कि आप ओवर इमेजिनेटिव कभी भी ना हो, ठीक है। दूसरा क्या है, एक्सपेंशन का ईयर है, तो ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो जो स्कैटर्ड एनर्जी है उससे भी आपको बच्चा, अगेन अगेन आपको क्या करना है, फोकस अपना वो नहीं, डेविएट नहीं करना। मतलब 3 नंबर आया है, 3 नंबर का साल बहुत अच्छा है, लेकिन किसी एक चीज पे अगर आप ज्यादा फोकस करेंगे तो वो आपको और अच्छा रिजल्ट देके जाएगा। तो इसलिए आपको अपनी एनर्जी जो है स्कैटर्ड नहीं करनी है, ठीक है। चौथी जो चीज है, सोशलाइज होने का साल है, तो गॉसिप वगैरह भी बहुत होने लगेंगी, दोस्त मिलेंगे, यहाँ के वहाँ के 10-20 लोगों से मिलेंगे, गॉसिपिंग शुरू हो जाएगी। तो गॉसिपिंग से भी बचना है, क्योंकि अल्टीमेटली गॉसिप करने से कहीं ना कहीं आपके लिए वो बैकफायर कर सकता है। यहाँ से वहां से अगर चीजें, किसी के लिए आपने गलत बोला, अगर वहां तक पहुंचा तो वो फिर आपको एक गलत डायरेक्शन में, गलत एनर्जी में लेके जाएगा। तो गॉसिपिंग से भी बचना है। तो इस साल की जो एनर्जी है, जिसको आपको अवॉइड करना है, वो है ओवर इमेजिनेटिव, स्कैटर्ड एनर्जी एंड गॉसिप। गॉसिप नहीं करना है आपको, ठीक है। अब किसके लिए ये साल अच्छा है और किसके लिए उतना अच्छा नहीं है, वो समझने की कोशिश करते हैं। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 एंड 28 है, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है, बहुत ब्लेसिंग वाला साल है। और समझ लीजिए कि एक तरह से वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ अचीव करने की उनके अंदर कैपेबिलिटी रह सकती है, ठीक है, वो अचीव कर सकते हैं। जिसका डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 एंड 29 है, उनके लिए थोड़ा सा ये जो साल है ये मीडियोकर हो सकता है। देखिए खराब तो इनके लिए भी नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि जो 3 नंबर है इसकी जो एनर्जी है बहुत पॉजिटिव है, तो इनके लिए खराब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो 2 नंबर वाले ये सोचें कि उनके लिए जो है ये साल खराब होगा, अगर उनका पर्सनल ईयर 3 आने वाला है। इनके लिए भी बहुत ज्यादा ब्लेसिंग देके जाएगा। आप ईयर की एनर्जी को समझिए, ठीक है। थोड़ा कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, तो थोड़ा सा इनको, जो 2 नंबर वाले हैं, इनको केयरफुल रहना है। इनको कोशिश करना है कि मतलब क्या कहते हैं कि एकदम से ये मान के ना चले कि बस अब तो ये साल बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग होने वाला है। थोड़ा सा केयरफुल, मतलब किसी से बहस ना करें, किसी के साथ अननेसेसरी का जो क्या कहते हैं क्वारल है उसमें ना फंसे, ये सब चीजें ना करें, ठीक है। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ जो है 3, 12, 21 एंड 30 है, तो उनके लिए ये साल बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा उनका ही साल है ये। तो इनको तो जो है समझ लीजिए कि फुल थ्रॉटल आगे बढ़ना चाहिए। अगर ये फुल थ्रॉटल आगे बढ़ते हैं तो इनके लिए क्या है कि बहुत, एक्चुअली इनके लिए देखिए बहुत ही, एक समझ लीजिए कि आप इनके लिए, जो 3 नंबर वाले हैं, इनके लिए समझ लीजिए कि टाइम चेंजिंग एक एक्सपीरियंस हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं कि जो उनके लाइफ का माइलस्टोन बन सकता है।
और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, जो हम लोग अपने कोर्स में जैसे मतलब कवर करते हैं, डबल स्ट्रेंथ सक्सेस ईयर एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। बट अगर कोई जिसका डेट ऑफ बर्थ जो 3 नंबर से रूल हो रहा है, जो जुपिटर से रूल हो रहा है, उसके लिए जो पर्सनल ईयर 3 आने वाला है along with 2022 is going to be a very one of the outstanding year। इस साल को बिल्कुल भी, जो भी 3 वाले हैं वो ये सुने और समझें, इस साल को बिल्कुल भी आपको वेस्ट नहीं करना है। मेक श्योर आप फोकस्ड हैं, मेक श्योर आपको क्या गोल अचीव करना है आपने वो पहले से प्लान कर लिया है, एंड मेक श्योर कि आप उस डायरेक्शन में अपने सारे एफर्ट लगा रहे हैं, आप मेहनत, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। ठीक है। जिसका डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 या 31 है, इनके लिए भी ये जो पर्सनल ईयर 3 है या जो नेक्स्ट ईयर 2022 है, ये बहुत अच्छा है। इनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देके जाएगा। जिनकी जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5, 14, 23 है, इनके लिए भी समय बहुत अच्छा है और अच्छे रिजल्ट देके जाएगा, इनको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 6, 15 या 24 है, जो 6 नंबर शुक्र से रूल करते हैं, इनके लिए थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, थोड़ा केयरफुल रहना है। इनफैक्ट अगर कुछ नया ना शुरू करें ये, तो ज्यादा अच्छा रहेगा इनके लिए। जो इनके चल रहा है उसके साथ ही आगे बढ़े तो इनके लिए ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं। ठीक है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 7, 16, 25 है, इसके लिए उनके लिए भी ये साल अच्छा है। जिनका डेट ऑफ बर्थ 8, 17, 26 है, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। इनफैक्ट अगर ये हार्ड वर्क करें तो ये जो इनका सालों का काम नहीं बना, अगर मान लीजिए पर्सनल ईयर 1 में भी किसी रीजन से अगर कोई डिले हो गया या इनको नहीं पता है, ये वहां पे वो चीज नहीं अचीव कर पाए, अगर ये कोशिश करेंगे तो पर्सनल ईयर 3 में ये बहुत इजीली उसको अचीव कर सकते हैं। तो 8 वाले जितने हैं वो भी सुन लें, समझ लें कि ये जो समय आने वाला समय है इनके लिए बहुत अच्छा है। और जिसका डेट ऑफ बर्थ 9, 18 एंड 27 है, इनके लिए आप ये समझ लीजिए कि जो अगला साल है, जिनका 9, 18 एंड 27 है, और अगर उनका पर्सनल ईयर 3 आ गया अगले साल इन 2022, बहुत ही अमेजिंग एक संजोग बन रहा है। तो जितने भी नंबर 9 वाले हैं जिनका पर्सनल ईयर 3 है, आप ये समझ लीजिए कि एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग समय आपके लिए आने वाला है। बहुत ही अमेजिंग एक 3, 6, 9 का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे, तो बहुत ही अमेजिंग आपको रिजल्ट मिल सकता है। आपको बिल्कुल भी ये समझ लीजिए कि इस आने वाले साल को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। अगर आपने वेस्ट किया तो ऐसे संजोग लाइफ में शायद ही 2, 3, 4 बार आते होंगे, नहीं तो वो भी नहीं आते होंगे। तो बहुत अच्छा एक संजोग बन रहा है, बहुत अच्छा एक सारे ग्रहों की जो स्थिति है, स्पेशली नंबर 9 वालों के लिए, अगर उनका पर्सनल ईयर 3 अगले साल शुरू हो रहा है तब, तो कोशिश करिए कि उस चीज का आप पूरा फायदा उठा सकें। ठीक है। अब देखते हैं कि रेमेडियल मेजर्स क्या है। जैसे मैंने बताया, अगर किसी के लिए पर्सनल ईयर अच्छा है, किसी के लिए अगला साल अच्छा है, तो उसके लिए भी ये रेमेडी काम करेगा। जिसके लिए नहीं अच्छा, उसके लिए भी रेमेडी काम करेगा। फिर धनेश भाई, रेमेडी का पूरा क्या चैप्टर अपनी क्लास में आएगा? हाँ, वहां तो बहुत डिटेल में चैप्टर होता है राहुल सर, वहां तो एक एक चीज की रेमेडी बताई जाती है। मतलब वो तो अपने बात करते ही हैं जो हमेशा प्रॉपरली पढ़ाते ही हैं और प्रॉपर रेमेडीज पे बात। तो ये कितना बड़ा चैप्टर होगा अपनी क्लास में? ये बच्चों का एक क्वेश्चन था चैट में, व्हाट्सएप पे देखिए एग्जैक्ट मेरे पास। देखिए कैसा है कि जो रेमेडी का चैप्टर है वो अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, बिकॉज वहां पे हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड करके कंसेप्ट है हम लोगों का। ये भी अपना स्टार साइन का प्रोप्राइटरी कंसेप्ट है। वहां पे आपको डिटेल में समझाया जाता है कि ग्रिड को देख के, सिर्फ ये नहीं कि ये नंबर मिसिंग है, वो नंबर मिसिंग है, उतनी बात नहीं करते हम लोग। अगर कोई पर्टिकुलर नंबर मिसिंग है तो बाकी के नंबर के प्रेजेंट होने से कहाँ पे वो इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है, या फिर हम लोग दशा अंतर दशा पढ़ते हैं अपने क्लास में, तो दशा अंतर दशा के चेंज, जैसे मैंने आपको बताया अभी, डेकेड ऑफ द एनर्जी ऑफ द डेकेड एंड क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ द सेंचुरी। तो जैसे मैंने कहा ना कि 2022 में ही इतना बड़ा ऐसा क्या चेंज हो गया कि आपके एकदम से ये इतनी बड़ी आपदा जो है पूरी दुनिया पे आ गई। बिकॉज
2000 की वजह से जो है एनर्जी ऑफ द डेकेड जो था वो 2 नंबर से रूल कर रहा था, और जैसे हम 20 में पहुंचे, जो डेकेड है हमारा वो भी 2 नंबर से रूल कर रहा है। तो ये अगला जो 10 साल है, मतलब 2020 से लेके 2029 तक, ये जो अनस्टेबिलिटी पूरे दुनिया में बनी हुई है ये बनी रहेगी। बट एट द सेम टाइम जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये बहुत तेजी से ग्रो करेंगे, ठीक है। जो ये एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये भी और बहुत तेजी से ग्रो करने वाला। आप देखेंगे ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जितने ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अगले 2029 तक ये चीज होने वाली है, ठीक है ना। तो ये कहने का मतलब है कि जैसे कि अब देखिए ये पूरे यूनिवर्स के लिए एनर्जी चेंज हो रही है एवरी 10 ईयर, यूनिवर्स की एनर्जी चेंज होती है, ऐसे ही एवरी 10 ईयर हमारे लाइफ की भी एनर्जी चेंज होती है। तो उसके चेंज होने से हमारे लाइफ में क्या असर पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए आप देखते होंगे कि किसी की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, एकदम से अपने 30s में पहुंचे, 40s में पहुंचे, और एकदम से लाइफ उनकी मतलब हेल हो गई। बहुत सिंपल एग्जांपल है अनिल अंबानी का, जब अपने 60s में पहुंचे बैंकरप्ट हो गए। मुकेश अंबानी का सिंपल एग्जांपल, जब अपने 60s में पहुंचे उन्होंने जियो स्टार्ट किया, और जियो कहां से कहां पहुंच गया। तो ये एकदम से ऐसा क्या चेंज हो गया। अनिल अंबानी ही इज बॉर्न लकी, उनके पास राजयोग प्लेन है, उनका नेम नंबर अच्छे नंबर पे आता है, सब कुछ है। उसके बाद 60s में ऐसा क्या हुआ कि वो बैंकरप्ट हो गए। इसका आंसर आपको हमारे क्लास में मिलेगा। वहां पे जब आपको हम दशा अंतरदशा सिस्टम पढ़ाते हैं तो इसका आंसर मिलता है। उसके बाद कैसे रेमेडियल मेजर्स से कैसे इसको फिक्स करना है, पूरा आपको रुद्राक्षा, जेमस्टोन, क्रिस्टल, उसके बाद वैदिक रेमेडी, वास्तु फेंगशुई रेमेडी, ये सारी चीजें बॉडी माइंड एंड सोल, इन 3 कैटेगरीज में हम लोगों ने रेमेडी क्या कहते हैं डिवाइड कर रखी है। और किस किस चीज के लिए कौन सी रेमेडी अच्छी होगी वो आपको फिर वहां पे डिटेल में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि हम लोग पर्सनल ईयर 3 की बात कर रहे हैं, तो 3 के रेमेडी की बात कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहली जो रेमेडी है नंबर 3 के लिए वो है सिट्रीन का आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं। सिट्रीन येलो कलर का आता है, आप उसका ब्रेसलेट पहन सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप एमेथिस्ट होता है, एमेथिस्ट का आप रिंग पहन सकते हैं। अगर आप रिंग पहन सकते हैं, रिंग इसमें मिडिल फिंगर में आप रिंग पहन सकते हैं। चांदी में अगर आप पहनना चाहें तो उसमें आप पहन सकते हैं। एमेथिस्ट इट्स नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव जेमस्टोन, तो आप डेफिनेटली पहन सकते हैं। या फिर अगर आप रिंग नहीं पहनना चाहते हैं तो आप एमेथिस्ट का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। तो जितने लोगों का पर्सनल ईयर 3 शुरू हो रहा है, मेक श्योर करें या तो वो सिट्रिन का ब्रेसलेट पहन लें या फिर वो एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहन लें, ठीक है। या एमेथिस्ट आप जेमस्टोन भी सिल्वर में रिंग फिंगर मिडिल फिंगर में पहन सकते हैं। आई थिंक 1000-1200 रुपए में आपकी वो पूरी की पूरी रिंग बन के आ जाएगी, ठीक है। So this is all about personal year 3, personal year 3 and 2022 में personal year 3 आया। तो बात हर डेट ऑफ बर्थ के लिए उसकी क्या प्रिडिक्शन है, जैसा मैंने बताया हर डेट ऑफ बर्थ के लिए आप लोग प्लीज उसको फॉलो करिए। आप देखेंगे कि अगर उस एनर्जी को आप समझ गए और उसके हिसाब से अगर आपने बिहेव किया तो आपकी लाइफ में जो कॉन्ट्राडिक्शन है, जो चैलेंजेस लेके वो ईयर आता है, वो नहीं रहेगा। और जो ब्लेसिंग आने वाली है अगर आपको वो पहले से पता है तो आप रेडी हो सकते हैं और उसका ब्लेसिंग ले सकते हैं। मैम देखिए